नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं कि अभी मौका है, अभी मौका है। बहन मीरा भारती जी ने कार्यक्रम लगाया, हम जैसे लोग आपको बता रहे हैं कि अभी मौका है, बच्चों को पढ़ा लो। महापुरुषों ने कहा नून रोटी खाइए, अगर काठी नहीं है तो हथेली पर रखकर खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और वर्तमान स्थिति है, लोग कहते हैं क्या होगा, मैं इन युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि तलवार चला दो पत्थर में, आग लगा दो पानी में, तलवार चला दो पत्थर में, हाथ लगा दो पानी में। अरे क्या कुछ नहीं हो सकता है इस चढ़ती हुई जवानी में, इस चढ़ती हुई जवानी में। साथियों, अगर हम कोई काम ठान लेते हैं, अगर करने के लिए उद्देश्य बना लेते हैं, तो यह काम किया जा सकता है। अगर मैं आज मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ तो सबसे बड़ी शिक्षा है। मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन मेरी माता ने विधवा होकर के भी कहीं न कहीं पढ़ाने का काम किया है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इन बच्चों को खंडुआ ना बनाए, इन बच्चों को घूमने फिरने वाला ना बनाए, इन बच्चों को गुल्ली डंडा खेलने वाला ना बनाए, इन बच्चों को इंजीनियर बनाओ, लेखपाल बनाओ, मास्टर बनाओ, आईएएस बनाओ, पीसीएस बनाओ, कलेक्टर बनाओ, प्रधान बनाओ, जिला पंचायत बनाओ, विधायक बनाओ, सांसद बनाओ, मंत्री बनाओ, मिनिस्टर बनाओ, तब आपके समाज का उद्धार होगा। वरना जो दिन रात हमारा शोषण करते हैं वह कभी आपका उद्धार नहीं करेगा, क्योंकि उसके जीवन में, उसके दिमाग में भर गया है कि शोषित है, पीड़ित है, गरीब है, वंचित है, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते और आपका फायदा उठाकर चले जाते हैं। अगर आज बिहार के क्षेत्र को कोई जानता है तो एक भाई अनिल प्रधान और मीरा भारती जी के द्वारा इस हम लोग भी इस क्षेत्र में आए हैं, देखा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। आप लोगों ने देखा कि जो पैसे वाले लोग रहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उनके घरों के सामने नालियां और पक्की सड़क क्यों बनी रहती है। कभी आप लोगों ने गौर किया? क्योंकि वह लड़ना जानते हैं, वह पढ़ना जानते हैं, मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। जो वोट देना जानता है वह उनको उनसे अपने हक और अधिकार के लिए कहना भी जानता है। लेकिन आप लोगों ने कभी गौर नहीं किया। मास्टर पढ़ाने आता है, क्या करता है? आप लोग सोचते तो कुछ संवैधानिक अधिकार है। अरे मास्टर को हमारे जेब का, हमारे जीएसटी का पैसा दिया जाता है। आपकी जिम्मेदारी है कि उससे पूछो कि हमारे बच्चों को सही पढ़ा रहे हो कि गलत पढ़ा रहे हो। अगर आपने अपने ग्राम प्रधान या जिला पंचायत या संसद विधायक को चुना है तो आप इतने काबिल बनो, जिसको जिताना जानते हो उसको जुतियाना भी जानो, तब जाकर के उसका दिमाग सही होगा। ये आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि देश में आज विकट परिस्थिति है और आप लोग, मुझे लग रहा है कि सोच लेते हो कि क्या करेंगे। यह बात जब कोई एक व्यक्ति आवाज उठाता है, उसका कोई साथ नहीं देता, तो वो सोच लेता है, यह बात यही दफन हो जाती है कि मेरे अकेले आवाज उठाने से क्या मतलब होगा। लेकिन मित्रों, मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, मानवर कांसी राम साहब ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था गालिबे मंदिर, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। इसलिए एक चिंगारी पूरे गांव को राख कर सकती है। कभी यह मत सोचिए कि मैं अकेले क्या नहीं कर सकता हूँ। आप लोगों को यह बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो पैदा होता है वो अकेला होता है और जो मरता भी है वो अकेला होता है। बहुत हमारे यहाँ के माताएं सोचती होगी कि हमारी लड़की बड़ी हो गई, अब अकेले है, पढ़ने ना जाए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जब लड़की टीचर बनेगी तो क्या सहेलियों को लेकर बनेगी? अकेले बनेगी ना। इसलिए अपने तन पर, अपने धन पर, अपनी बहन बेटियों पर विश्वास करो और उन्हें शिक्षा का मार्ग दिखाओ, क्योंकि शिक्षा के मार्ग से ही हम समाज को परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी स्थिति को बदल सकते हैं, अपने जिंदगी को बदल सकते हैं। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि वही बात फिर से दोहराना चाहता हूँ कि नून रोटी खाइए, काफी नहीं तो हथौड़ी पे रख कर खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। और लास्ट में दो बात और कहना चाहता हूँ। यहाँ मेरे बहुत पार्टी के लोग बैठे हैं, बुरा लग जाएगा तो उससे भी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है बुरा नहीं लगना चाहिए। साथियों, अभी जालोर की घटना घटी है। एक बच्चे को
मटके से पानी पी लिया, उसको मार दिया गया। कोई बड़ी बड़ी मूछें रख लेता है, उसको मार दिया जाता है। कोई घोड़ी पे चढ़ जाता है, उसको मार दिया जाता है। और कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें जो मनुवाद से ग्रसित हैं और जो हमारे नेता भी हैं, वह इतने निकम्मे और नालायक है कि अपने स्वार्थ के लिए समाज की एक शब्द नहीं बोलने के लिए तैयार हैं। इसलिए मित्रों, सिर्फ एक ही मैं ये बात बार बार कहता हूं और आज भी दोनों माफी में कहना चाहता हूं कि अपने घरों में रहोगे, दूसरों के घरों में जाओगे तो मेहमान बन सकते हो। बहुत कह रहा हूं भाई, दूसरों के घरों में जाओगे तो मेहमान बन सकते हो, किराएदार बन सकते हो, पर मालिक नहीं बन सकते हो। अगर मालिक बनना है, अगर शासक बनना है तो अपने घरों में रहो, अपने लोगों का सपोर्ट करो, जो आपकी लड़ाई लड़ता है उसे आगे बढ़ाओ। सब लोग दिन भर में 50-60 रुपया खर्चा कर देते होंगे, हो सकता है कोई 100 रुपया खर्चा कर देता हो, लेकिन अगर इस गांव में कोई होशियार बच्चा हो उसके लिए आप 5 रुपए नहीं दे सकते हो। ये किस जीवन में हम जी रहे हैं, किस धरती पर हम जी रहे हैं, किस समाज में जी रहे हैं। तो यही कहना चाहता हूँ कि दूसरों के घरों में जाओगे तो मेहमान बन सकते हो, सकते हो, पर मालिक नहीं बनोगे। अगर मालिक बनना है, अगर शासक बनना है तो अपने घरों में रहो। मैं पहले भी कहा था, कुछ लोग गुस्सा भी हो सकते हैं, तो कहना चाहता हूं कि मैं इशारे कहीं और करता हूं, तुम समझना कहीं और। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि दिनेश कुमार सनेही लोगों को भड़काता है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर दिनेश कुमार सनेही लोगों को भड़काता है, अगर शिक्षा की बात करना भड़काना है, अगर नंगे भूखे शोषित पीड़ित वंचित समाज की बात करना भड़काना है, अगर बेघर को सहारा देना भड़काना है, अगर बिना पैसे वाले की लिए पैसे की व्यवस्था करना भड़काना है, तो हाँ, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं बागी हूं। और बागी नाम है मेरा, बगावत का। और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मिटा दो जुर्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा, यही पैगाम है मेरा। साथियों, कहना तो बहुत कुछ था, कहने पर आते कम वक्त, मेरी ऐसी आदत है कुछ कहने वादे। क्रांतिकारी क्या चला। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दिनेश कुमार सनेही, जिन्होंने शिक्षा की बात किया। शिक्षा से संसार चमकता, युग युग आगे बढ़ता है और अंधकार से निकला मानो देखो पांव चांद पर रखता है।